स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हम आव्यूह विधि की। यह बच्चों यह टॉपिक है जो पेपर में हमारे 8 नंबर का आता है। 100% नहीं 200% यह टॉपिक यूपी बोर्ड में हर साल 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो आज बच्चों हम इसी की तैयारी कराएंगे आपको कि आव्यूह विधि नाम से आएगा। 8 नंबर में आता है एक क्वेश्चन जिसमें हमको 3 समीकरण दी गई होंगी। क्या समीकरण दी गई होंगी? 3। a1x b1y c1z बराबर d1, मतलब हमारी 3 समीकरण होंगी x y z में, और इन तीनों समीकरणों का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करने का क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों? आव्यूह विधि से हल। और यह क्वेश्चन बच्चों 8 मार्क का, कितने बच्चों? 8 नंबर का हर साल बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड में। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों, 8 नंबर पक्के होंगे इस क्लास से। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा आव्यूह विधि को कैसे हल करते हैं और कैसे आव्यूह विधि से हम हल ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या समीकरण? 3 समीकरण दी गई होंगी। कितनी समीकरण दी गई होंगी? 3। 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों समीकरणों में से हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या मैट्रिक्स बनाएंगे? 3। ध्यान देना, जैसे हम कराएंगे ऐसे ही हमको क्वेश्चनों में करना है। ठीक है, तो देखो 3 समीकरण, वो 3 मतलब जो 3 आव्यूह बनाएंगे, तो एक तो आव्यूह हम a बराबर मानेंगे। इसमें माना a बराबर, देखो माना a बराबर, इसमें क्या मानेंगे? देखो a1 और b1 और क्या है c1, a2 b2 और c2, a3 b3 और c3। जो a बराबर जो मैट्रिक्स मानेंगे इन समीकरणों में से, वो क्या मानेंगे? गुणांक, जो x y और z के जो गुणांक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, उनको मानेंगे। a बराबर ये वाली मैट्रिक्स है। एक b बराबर मैट्रिक्स मानेंगे, और b बराबर जो मैट्रिक्स मानेंगे वो हम अचर पद से मानेंगे। तो अचर पद क्या है? बराबर में d1 d2 और क्या है? d3। ये हमारी b बराबर मैट्रिक्स है। d1 d2 d3 जो अचर पद है वो मैट्रिक्स मानेंगे हम। और एक x बराबर मानेंगे। x बराबर जो आव्यूह मानेंगे वो होगी हमारी चर। चर क्या है इसमें? x y और क्या है? z। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और z। तो सबसे पहले तो हम 3 आव्यूहों में से, मतलब 3 समीकरणों में से 3 आव्यूहों को छांट लेंगे। ऐसे 3 हमको आव्यूह बनाने हैं, एक a बराबर, एक b बराबर, एक x बराबर। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका साढ़िक का, इसका मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? इस आव्यूह का क्या निकालेंगे? मान, प्लस माइनस प्लस करके। अगर इस आव्यूह का मान अगर 0 आता है, मोड़े का मान अगर 0 आता है बच्चों, तो वो हमारा a इनवर्स विद्यमान उसमें नहीं होगा। उसमें a इनवर्स विद्यमान नहीं होगा बच्चों। क्या नहीं होगा बच्चों? a इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अगर मोड़े इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो a इनवर्स विद्यमान होगा। मतलब इसका a इनवर्स निकाला जा सकता है, मतलब इसका a का व्युत्क्रम a इनवर्स विद्यमान होगा और a व्युत्क्रमणीय होगा। क्या होगा बच्चों? a व्युत्क्रमणीय होगा। बच्चों ये 8 नंबर का कॉन्सेप्ट है जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, मोड़े का मान अगर 0 आया, इसका जो मोड़े निकालेंगे हम, a का मान निकालेंगे, अगर वो 0 आता है तो a इनवर्स विद्यमान नहीं होगा और हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मोड़े इज नॉट इक्वल टू 0 आए, अगर मोड़े का मान 0 नहीं आए, कुछ और आए, चाहे तो प्लस के आए चाहे माइनस के आए, तो उसमें a इनवर्स विद्यमान होगा और a कैसी होगी बच्चों? व्युत्क्रमणीय होगी। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, अभी बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो एक एग्जांपल कराएंगे। फिर देखो बच्चों, बढ़ते हैं, एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, किताब का ही एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे आव्यूह विधि के क्वेश्चन हैं वो हमारी 4.6 एक्सरसाइज में है। किसमें बच्चों? 4.6 एक्सरसाइज में। तो उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा और ध्यान से समझना। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे 3 समीकरण है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बोर्ड में मिलेगा, 3 हमको समीकरण दिए गए होंगे। उन तीनों समीकरणों का हल हमको आव्यूह विधि से करना है। तो कौन सी विधि से बच्चों? आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो देखो बच्चों, आव्यूह विधि क्या होती है? तो सबसे पहले हम 3 आव्यूह बनाएंगे। a बराबर बनाएंगे। a बराबर क्या बनाएंगे? गुणांकों से। x की बगल में 1, y की बगल में -1, z की बगल में +1, x की बगल में 2, y की बगल में 1, z का गुणांक क्या है? -3, 1 और ये क्या आएगा बच्चों? 1। ये हमारी a बराबर बनी। और b बराबर जो आव्यूह बनाएंगे वो बनेगी हमारी बच्चों 4, 0 और 2। ये हमारी b बराबर आव्यूह है। और जो x बराबर जो आव्यूह बनेगी वो क्या बनेगी?
एक्स वाई और जेड। ये हमने सबसे पहले 3 आप व्यू बनाने। ए बराबर जो मैट्रिक्स बनेगी वो गुणांकों से बनेगी, एक्स और वाई जेड के जो गुणांक के 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 और 1, ठीक है। बी बराबर जो आप व्यू बनेगी वो अचर पद से बनेगी, 4 0 2 4 0 2। और जो एक्स बराबर जो आप व्यू बनेगी वो हमारे चर से बनेगी, एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम यहाँ पे मोड़े ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या ज्ञात करेंगे? मोड़े, क्योंकि मोड़े से पता लगेगा। अगर मोड़े का मान 0 आता है मतलब इस आप व्यू का मान निकालेंगे, अगर वो 0 आता है तो ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा और इसका हम हल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का मान, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, ये बच्चों हमने जानते होंगे हम ये कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 1 एकन 1 माइनस 1 तिया 3, माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर इसको निकालेंगे तो 2 एकन 2 1 तिया -3, तो माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस। और प्लस के 1, ये गया 1 दूनी 2 माइनस के 1। तो देखो बच्चों 3 और 1 4 एकन 4, 2 और 3 5 एकन कितने बच्चों? 5, 2 में से गए तो 2 एकन 2, 5 और 4 9 1 कितने हो गए बच्चों? 10। अतः मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। 10 आया ना, मोड ए का मान कितना है? 10, तो मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इसका मतलब क्या है? अतः ए इनवर्स बच्चों क्या है? विद्यमान है। ए इनवर्स हमारा बच्चों क्या है? विद्यमान है। और ए क्या है? व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय है, तो इसका मतलब बच्चों ये है ए व्युत्क्रमणीय, इसका ए का व्युत्क्रम निकल जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? व्युत्क्रम निकालेंगे। तो व्युत्क्रम क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे मोड ए होता है। क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे मोड ए। तो बच्चों अगर ए इनवर्स विद्यमान हो तब हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। और व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, तो देखो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखो बच्चों यहाँ पे एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए निकाल सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए निकालने के लिए एक ही उपसारणिक। तो ऐसे ही 1 और 3 जो पहले अवयव होंगे वो ए ही होंगे। 3 और 1 4, 2 और 3 कितने? 5, और 2 में से 1 गए तो 1, ठीक है। जो दूसरा निकालेंगे तो इसको रखेंगे तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ गायब, 1 एकन 1 1 एकन 1 माइनस क्या हो गया? माइनस के 2। इसका निकालेंगे तो ये गायब ये गायब, 1 एकन 1, ये कितना आएगा बच्चों? 0। इसका निकालेंगे तो ये गायब ये गायब, 1 एकन 1 1 एकन 1 और 1 कितने हो गए बच्चों? 2। इसका निकालेंगे तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ गायब, -3 का -1 से गया 3, 1 एकन 3 में से 1 गया तो 2। ऐसे गुणा करना है और फिर ऐसे घटाना है। तो देखो इसका निकालेंगे तो ये गायब है, तो -3 एकन -3, 2 एकन 2, -3 में से 2 गए तो -5। इसी प्रकार से 1 का निकालेंगे तो ये गायब और ये गायब, 1 एकन 1 2 एकन 1 और 2 कितने हो गए बच्चों? 3। इसके बाद देखो इसके चिन्ह परिवर्तित करेंगे। मैंने बताया था बेसिक क्लासों में, मैंने बताया था कि देखो एडजॉइंट ज्ञात करते हैं कैसे। तो देखो जो हमारे कोने वाले होते हैं जैसे 4 1 2 3 और 0, इससे मतलब इसको ऐसे ही लिख देंगे और बाकी सबके चिन्ह परिवर्तित। 5 का -5, -2 का +2, 2 का -2, -5 का +5, ठीक है बच्चों। इसका बच्चों परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त ज्ञात करने के लिए 4 -5 1, 4 -5 1, 2 0 माइनस के 2, 2 5 3, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया बच्चों? एडजॉइंट ज्ञात कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट बट्टे मोड ए। एडजॉइंट कितना ज्ञात किया हमने? एडजॉइंट ज्ञात किया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 1/, और मोड ए का मान कितना है बच्चों? 10। तो 10 का भाग नहीं देंगे अभी इसमें, ठीक है बच्चों। अभी हम इसका 10 का, तो ये हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो देखो बच्चों सबसे पहले मोड ए ज्ञात करना है। मोड ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स विद्यमान है, ए व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय है तो हमको इसको व्युत्क्रम निकालना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बट्टे मोड ए। एडजॉइंट का मान निकाला मैंने वो, ठीक है। मोड ए का भाग दे दिया 1/10, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अब देखो हमारा इस समीकरण ध्यान रखना, ए एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? बी होता है। देखो ए एक्स बराबर क्या है बच्चों? बी होता है। अतः ए एक्स बराबर क्या है? बी है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ए एक्स बराबर क्या है? बी है। अगर मैं यहाँ से एक्स का मान निकालूँ तो कितना आएगा? ए को धर ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए को धर ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी से एक्स बराबर ए इनवर्स बी से। एक्स वाली आप भी हमारी क्या है बच्चों? एक्स वाली जो आप भी है वो हमारी है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स वाला ये रहा 1/10 और ए इनवर्स का मान कितना है? 4 2 2
-5 0 5 1 -2 3। और बी वाली आप भी कौन सी है हमारी बच्चों, बी वाली ये रही 4 0 और 2। इसका बच्चों इसका और इसका बस बच्चों गुणा करना है। तो देखो बच्चों गुणा करने के लिए सबसे पहले तो देखो 1/10 हमारा चल रहा है, इसका भाग बाद में भाग देंगे, पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये भाग अभी नहीं देना है, जब इसका और इसका गुणा हो जाए इन दोनों का तब भाग देंगे। तो देखो बच्चों गुणा करते हैं, देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 2 0 0, 2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। अब बच्चों बीच वाले का करते हैं, बीच वाले को इसको रखेंगे 5 चौक -20 प्लस के 0 5 दूनी 10, ऐसे 1 4 1 4 -2 0 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको देखो बच्चों सॉल्व करें 1/10 तो कितना आएगा 16 और 4 20, 20 में से 10 गए तो कितने बच्चे बच्चों माइनस के 10, 4 और 6 कितने हो गए 10। अब 10 का डिवाइड दे देंगे इसमें, तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा, तो x y z बराबर 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे देंगे तो देखो कितना आएगा, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2, 10 का भाग 10 में देंगे तो -1, 10 का भाग 10 में देंगे तो +1। तो x का मान 2, y का मान -1, z का मान 1, x का मान 2, y का मान -1 और z का मान 1। ये हमारे बच्चों क्या ज्ञात हो गए, हल ज्ञात हो गए। x y z के क्या ज्ञात कर लिए बच्चों हमने, मान। देखो तो सबसे पहले हम 3 समीकरणों में से 3 आव्यूह बनाएंगे, a बराबर गुणांकों से, b बराबर 4 0 2 और x बराबर कैसे बनेगी, x बराबर जो हमारे चर है वो x y z। हम मोड़े ज्ञात करेंगे, मोड़े का मान कितना ज्ञात किया 10। मोड़े अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स विद्यमान होगा, a व्युत्क्रमी होगा। तो देखो a इनवर्स विद्यमान है तो पहले a इनवर्स ज्ञात किया, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बच्चे मोड़े, ये मैंने एडजॉइंट का मान निकाला और मोड़े का क्या दे दिया भाग, ये हमारा a इनवर्स ज्ञात हो गया। हम जानते हैं ax बराबर क्या होता है, b होता है, ax बराबर क्या होता है b, क्योंकि a का और b का गुणा करें ना, a का और x का, तो हमारे यही समीकरण आएंगे। तो ax बराबर b से x बराबर क्या होगा a इनवर्स b, ये x वाली मैट्रिक्स ये a इनवर्स और b वाली ये रही, इन दोनों का गुणा किया तो गुणा करने के पश्चात ये हमारी आई और 10 का क्या दे दिया भाग, तो 2 -1 1 और तुलना करा दी, x का मान 2, y का मान -1, z का मान 1। यही बच्चों हमारे उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक एग्जाम्पल और कराते हैं और बताते हैं। बच्चों देखो जैसे मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इस क्लास में, ऐसा ही बोर्ड में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बशर्ते सर जो क्वेश्चन जो समीकरण है वो अलग अलग होंगे। ये भी हमारी किताब का एग्जाम्पल है, किताब में दिया है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम 3 आव्यूह होंगे, हमारे 3 समीकरण होंगे, 3 आव्यूहों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर आव्यूह बनाएंगे, तो a बराबर जो आव्यूह बनेगी वो किससे बनेगी बच्चों, गुणांकों से, x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 3, ऐसे ही x का गुणांक 1 -2 1 3 -1 और कितने बच्चों -2। ठीक है, ये a बराबर है। जो b बराबर जो आव्यूह बनेगी वो किससे बनेगी बच्चों, 5 -4 और कितना 3। जो x बराबर जो आव्यूह बनेगी वो किससे बनेगी, x y और कितनी बच्चों z। ठीक है बच्चों, ये हमारी 3 आव्यूह ज्ञात कर ली। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोड़े, इस आव्यूह का मान निकालेंगे साढ़े की। ठीक है बच्चों, तो कैसे, प्लस माइनस प्लस, पहले इसका मान निकालेंगे तो प्लस के कितने 2, 2 वाली पंक्ति स्तंभ को ढक लो, 4, ये बच्चों में -1 माइनस क्या हो गया, माइनस के होता है, माइनस क्या हो गया प्लस, 4 + 1, अब ये -3। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले ज्ञात कर रहे हैं, पहले हमने सीखा है बच्चों इसको कैसे ज्ञात करते हैं, 3 करने बच्चों 3। ठीक है, प्लस के 3, अब इसको निकालेंगे तो ये गया -1 -3 दूनी 6, माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस। देखो बच्चों मोड़े का मान ज्ञात करो, तो मोड़े 4 और 1 5, 5 और दूनी 10। ठीक है, -3 और -2 -5 मान दिया प्लस के 15, 6 और 1 के 5 5 दिया 15, तो 15 15 30 10 कितना आया बच्चों 40 आया। तो मोड इज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 तो नहीं है 40 है, तो नॉट इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब है बच्चों a इनवर्स विद्यमान है। क्या है बच्चों, a इनवर्स विद्यमान है और ये निकाय संगत है। निकाय कैसा है, संगत है। और a क्या है, व्युत्क्रमणीय है। a क्या है बच्चों, व्युत्क्रमणीय है। a व्युत्क्रमणीय है तो बच्चों सबसे पहले हम a इनवर्स ज्ञात करते हैं। a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बट्टे मोड़े, क्योंकि इसकी बच्चों जरूरत पड़ेगी हमको, तो a इनवर्स ज्ञात करते हैं एडजॉइंट बट्टे मोड़े। तो देखो बच्चों एडजॉइंट का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने बताया है। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उपसाणिक, फिर सेखंड, फिर सेखंडज। तो देखो उपसाणिक कैसे निकलती है, तो देखो पहली वाली जो पंक्ति है वो तो ऐसे आ जाएंगे, 4 और 1 कितने हो गए बच्चों 5,
-3 और -2 -5, ये शॉर्टकट समझ लो या कुछ भी समझ लो, 6 में से 1 गया तो बच्चों 5। दूसरी वाली के निकालते हैं, देखो जे इसकी जगह लिखना है यहाँ पे, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ गायब, तो गायब 2 तिया 6 माइनस के और -1 -3 और -6 से जब हम माइनस के 3 घटाएं तो माइनस प्लस, तो माइनस के कितना आएगा बच्चों 3। इसमें से इसको गायब करो, इसको गायब करो, 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो -4 और -9 -13। एक का ज्ञात करना है तो ये गायब -2 3 तिया 9, -2 और -9 कितने हो गए बच्चों -11। इसको ज्ञात करना है तो ये गायब 1 तिया 3 2 तिया 6, 3 और 6 कितने हो गए बच्चों 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने हो गए बच्चों 9। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसको ज्ञात करेंगे तो ये गायब 1 दूनी 2 2 1 3, 2 1 2 1 तिया 3, 2 में से 3 गए तो -1। ये बच्चों उसको उसी की समझ में आ रहा होगा जिस पे एडजॉइंटे आता है। अब एडजॉइंटे मैंने जो क्लास डाली थी, जो हमारी बेसिक क्लास थी 4थे चैप्टर की, उसमें मैंने एडजॉइंटे निकालना बताया और एडजॉइंटे आना चाहिए। मैं तो सिर्फ बच्चों इस क्लास के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है जो आप भी विधि है वो हमारा 8 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आप भी विधि सिखा रहा हूँ। -2 को निकालना है तो -2 पंक्ति स्तंभ गायब, -2 दूनी 4 1 तिया 3, तो -4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों -7। अब देखो 3 स्टेप में निकलता है बच्चों एडजॉइंटे। अब इसके बाद देखो जो हमारे कॉर्नर वाले हैं 5 5 9 -7 और एक जो मिडिल वाला है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और बाकी सबके चिन्ह विपरीत, -5 का +5, -3 का +3, -11 का +11, -1 का +1। इसके बाद इसका परिवर्त और करना है। क्या करना है बच्चों? परिवर्त, ट्रांसपोज करना है। तो 5 5 5 सभी पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएंगी। 3 -13 11 तो 3 -13 11। पंक्तियों को ऐसे लिख दो 9 1 7 तो 9 1 -7। ये हमारा क्या ज्ञात हो गया बच्चों एडजॉइंटे। अब देखो A इनवर्स बराबर एडजॉइंटे बट्टे मॉड A। अब बच्चों तो देखो A इनवर्स ज्ञात करते हैं। A इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंटे बट्टे मॉड A। मॉड A कितना निकाला बच्चों 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। एडजॉइंटे को यहाँ पे लिख दो 5 3 9 5 -13 1 5 11 और -7। अब देखो बच्चों मैंने बताया था अतः Ax बराबर क्या है? B है। Ax बराबर B है, तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? A इनवर्स B। A को दे x बराबर A इनवर्स B से x का मान रख लो बच्चों यहाँ पे x y z और A इनवर्स का मान ये मैंने ज्ञात कर लिया 1/40 और बच्चों इसका मान रखना है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। और B वाली आप भी क्या हमारी ये वाली B वाली आप B वाली क्या है? 5 -4 3 5 -4 3। और बच्चों देखो गुणा कर दो इसको, इसका बच्चों अब गुणा करना है x y z 1/40 गुणा करना है और बाद में क्या देना है? इसका एक 40 का भाग दे देना। तो इसको उठा के यहाँ पे रखो 55 25 3 चौक 12 9 तिया 27। ये बचा हमारा बच्चों। ठीक अब इसको उठा के इस पर रखेंगे तो 5 5 5 25 13 चौक कितने होते हैं बच्चों? 52 प्लस के हो जाएंगे 1 तिया 3। ये आया। इसको उठा के अब यहाँ पे रखेंगे तो 5 25 11 चौक -44 -7 तिया -21। तो देखो बच्चों अब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो बच्चों x y z तो जोड़ेंगे तो बच्चों देखो जोड़ घटाव करते हैं यहाँ पे। देखो 25 और 27 52 में से 12 गए तो कितने बच्चे बच्चों? 40 भाग 1/, क्या चल रहा है? 40 ही चल रहा है बच्चों। 25 और 3 वो 52 और 3 55 और 25 कितने हो गए बच्चों? 80। तो देखो 44 और 21 कितने हो गए बच्चों? 40 और 65 में से 25 गए तो कितने बच्चे 40। कितने बच्चे बच्चों? 40। तो 40 बचेंगे माइनस के, किसके बचेंगे बच्चों? माइनस के 40। 40 का भाग दे देंगे तो 40 का भाग दे देंगे तो 40 सेकंड 40 दूनी 80 40 सेकंड -40। तो हमारा x का मान 1, y का मान कितना बच्चों? 2 और z का मान बच्चों -1। ये हमारे उत्तर हैं और यही है बच्चों हमारी आव्यूह विधि। सभी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमको बच्चों मोड ए 3 आव्यूह बनानी, A बराबर B बराबर x बराबर। ये मैंने 3 आव्यूह ज्ञात कर ली। A का मोड ए निकालना, अगर मोड ए 0 नहीं आए तब हमको आगे बढ़ाना है क्वेश्चन। अगर मोड ए 0 आ जाता है तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, A इनवर्स विद्यमान ही नहीं होगा, उसके हल ही नहीं ज्ञात होंगे। तो A व्युत्क्रमणीय है और A व्युत्क्रमणीय है तो इसका A इनवर्स ज्ञात करते। तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंटे बट्टे मोड ए। एडजॉइंटे हमने ज्ञात किया
ये हमारा मोड ए था। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट में मोड ए का भाग देते हैं। मोड ए कितना था 40, वही हमारा एडजॉइंट है। अब हमारा ए एक्स बराबर बी होता है, तो एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, ए को धर ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी, ये हमारी एक्स वाली आप भी, ये हमारा ए इनवर्स, ये हमारा क्या है बी। इन दोनों का गुणा करना है तब 40 का भाग देना है। इन दोनों का गुणा किया तो ये आया, इनको जोड़ा घटाया 40 80 माइनस 40 आया। अब 40 का भाग दे दिया, 1 40 का 80 से 2, 40 का 40 से -1। ये हमारे x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। अगर बच्चों हमको चेक करना है कि हमारा सही है गलत, तो x y z के मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। कोई समीकरण में संतुष्ट होगा तो सही, अन्यथा हमने गलत ही की है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज मैंने जो कराई, जो हमारी अभी विधि थी। ठीक है, ये बच्चों यूपी बोर्ड में हर साल 8 नंबर में आती है। इस प्रश्नावली को बच्चों, जो हमारी 4.6 एक्सरसाइज है, 4.6 में ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आप भी विधि से हल करने के। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।